नमस्कार, मैं मनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं राजनीतिक गलियारे। हमने एक एपिसोड की शुरुआत की थी, राजनीतिक गलियारे। इस एपिसोड में हम अलग अलग नेताओं से बात करते हैं, अलग अलग पार्टियों के नेताओं से बात करते हैं और जानते हैं जो हरियाणा की राजनीति चली हुई है उस पर चर्चाएं करते हैं। विशेष चर्चाएं हमारी इस एपिसोड में रहती है। आज की मुलाकात में हमारे साथ उचाना से वीरेंद्र गोगड़िया जी हैं, कांग्रेस नेता हैं। उनसे जानते हैं उचाना की राजनीति पे, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं हरियाणा में। तो क्योंकि उचाना विधानसभा खास सीट मानी जाती है, कद्दावर नेता वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी उचाना विधानसभा से विधायक हैं। तो सबसे पहले तो आपका हमारी खास मुलाकात में स्वागत है जी। धन्यवाद अमन भाई। वीरेंद्र जी, उचाना की राजनीति की बात करें तो चौटाला परिवार और वीरेंद्र परिवार देखे जाते हैं, दोनों की टक्कर देखी जाती है। आप किस प्रकार देखते हैं अपनी राजनीति को वहाँ पर? ऐसा है, वैसे तो पिछले काफ़ी समय से उचाना कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर दो घरानों का कब्जा है। इनमें एक चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार है और एक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार है। दोनों ही घराने पिछले लगभग 45-50 वर्षों से उचाना हल्के के लोगों का शोषण करते आ रहे हैं। दोनों, एक देवीलाल के नाम पे वोट बटोरता है, दूसरा चौधरी वीरेंद्र सिंह छोटू राम के नाम पे वोट बटोरते हैं। लेकिन जितने बड़े नाम वो लेते हैं उसकी एवज में लोगों के लिए वो शून्य है, मतलब काम उसकी एवज में कुछ नहीं है। सिर्फ नाम पे वोट लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और लोगों का शोषण करते हैं। इसीलिए उचाना हल्का लगभग पिछले 40-45 साल से, मतलब वहाँ कोई ना खेल स्टेडियम है ना कॉलेज है जिससे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें, अच्छे खेल की कंपटीशन की किसी तैयारी कर सकें। और मैं कहूँगा यहाँ तक कि पीने के पानी की भी मतलब पूर्ति नहीं है। पूरे हल्के में आधे से ज़्यादा गांव हैं जो आज भी पीने के पानी को तरसते हैं। ना कोई अच्छी मेडिकल सुविधा है। हॉस्पिटल के नाम पे सिर्फ एक बिल्डिंग है। हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, एक्सरे की मशीन नहीं है, डॉक्टर की जगह डॉक्टर नहीं है। तो ये आपके सामने है। वो दोनों घराने सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। आपकी राजनीति वीरेंद्र सिंह के साथ भी रही है, आपने वीरेंद्र सिंह के साथ भी मिलकर काम किया उचाना की राजनीति पर। तो अब जो राजनीति चली हुई है, कहने को सुनने को मिल रहा है कि वीरेंद्र सिंह दोबारा कांग्रेस में आ सकते हैं। फिर कहाँ देखते हैं आप अपनी राजनीति? ऐसा है, वैसे तो वीरेंद्र सिंह अब लगभग 2-3 पार्टियां वीरेंद्र सिंह बदल चुके हैं और वीरेंद्र सिंह आज हरियाणा की राजनीति में पलटू के नाम से घोषित हो चुके हैं। उनकी कोई तसल्ली नहीं कब किस पार्टी में चले जाएं। जहाँ तक हमारी बात है, मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। कांग्रेस पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के दिशा निर्देश पे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और कांग्रेस की नीतियों को लोगों तक पहुँचाना और कांग्रेस पार्टी का प्रचार करना हमारा दायित्व है। जहाँ तक आगे की भविष्य की राजनीति की बात है, तो भविष्य की राजनीति ये तो गर्भ में है, कौन कहाँ जाएगा कौन कहाँ आएगा, और उस टाइम लोग फैसला करेंगे कि हमारी राजनीति का क्या होगा उस टाइम। दुष्यंत चौटाला की बात करें तो राजनीतिक घराने में जन्म लिया दुष्यंत चौटाला ने। वीरेंद्र सिंह की बात करें तो कद्दावर नेता आज के टाइम हरियाणा के माने जाते हैं। अच्छी खासी राजनीति उनकी रही हरियाणा में। लेकिन आप अपनी राजनीति है जो किसान परिवार से आप आते हो, तो लगता है कि आपको टिकट मिल पाएगी कांग्रेस से? ऐसा है, टिकट ये सब भाग्य का खेल है। मेरा काम है मेहनत करना और मैं लगभग पिछले 20-22 वर्ष से लोगों के बीच में हूँ। लोगों के सुख में दुख में हम जाते हैं, ब्याह शादियों में जाते हैं, डेथ पे जाते हैं। जो लोगों की जहाँ तक जो हमारे बस की बात है, वो समस्याएं हैं जो उनका भी समाधान कराने की कोशिश करते हैं। तो लोगों का खूब प्यार और प्यार हमें जहाँ भी गाँव में जाते हैं खूब प्यार और प्रेम हमें लोगों का मिलता है। और अब की बार लोगों ने मन बना लिया है कि हर गांव में लोग एक ही बात कहते हैं कि इन दोनों घरानों से हमारा पीछा छुड़ा दो। तो टिकट का मामला जो है वो आने वाला लगभग अब 1 साल का समय है। तो वो तो कांग्रेस हाईकमान ने फैसला करना है कि टिकट किसको देंगे। 2019 में उपचुनाव हुआ जींद विधानसभा में। दिग्विजय सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ा था, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी चुनाव लड़ा था। हर किसी के अपने अपने वायदे थे जींद की जनता से।
दिग्विजय का कहना था कि अगर हम आते हैं तो जींद को राजधानी बनाएंगे। अब दोबारा चर्चाएं गर्म हो गए। बलराज कुंडू उचाना विधानसभा में आते हैं और कहते हैं अगर प्रदेश की जनता उन्हें मौका देती है तो दोबारा वो कोशिश में रहेंगे कि जींद को राजधानी बनाएं। तो क्या लगता है कि जो बड़े बड़े वायदे चुनाव से पहले नेता करते हैं, आप भी नेता हैं, आप भी वादे करते होगे, जींद की जनता कहें या उचाने की जनता से वायदे करते होगे, क्या लगता है ये वायदे खरे उतरते हैं? ऐसा है, ये जो वायदे हैं ये जुमले हैं। लोग भी भली भांति समझते हैं इन बातों को कि आज जो जींद की राजधानी जो बनाते थे, आज वो फेंकू के नाम से मशहूर है दिग्विजय सिंह, और इधर आज बलराज कुंडू अब पिछले काफ़ी टाइम से वो भी जींद में कोशिश कर रहे हैं। जींद को लोग ये समझते हैं कि वे भोले भाले लोग हैं, इनको किसी तरीके से भुगा के इनके वोट ले जाएं, लेकिन अब वो समय बदल चुका है। अब काफ़ी जनता जागरूक हो चुकी है। इन झूठे आश्वासनों में अब लोग आने वाले नहीं हैं। और जब जहाँ तक हमारी बात है, तो ना तो मेरा इतना बड़ा कद है कि मैं इतना बड़ा वादा कर दूं कि जींद को राजधानी बनाएंगे। हम जो लोकल हमारी समस्याएं हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसी की समस्याएं हैं, उनके बारे में ही बात करते हैं, उनके बारे में लोगों को आश्वासन दिलाते हैं। और इतना मैं समझता भी हूँ कि जहाँ तक लोकल समस्याओं की बात है, अगर आने वाले समय में जनता ने और कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया तो इतना मुझे पूर्ण विश्वास है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से के आशीर्वाद से इन लोकल समस्याओं का ज़रूर निदान किया जाएगा। आपकी जो लोकल समस्या है, मुख्य समस्या क्या क्या है उचाने? क्योंकि हम जब भी इंटरव्यू में बात करते हैं, राजनीति पे तो हमारी बात रहती है, लेकिन जो समस्याएं हैं उन पर भी हम खास तौर पर बात करते हैं कि मुख्य समस्या क्या है उचाना की? ऐसा है, उचाना में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आज तक जितने भी बड़े घराने हैं, ये दोनों, इन्होंने सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकी है, धरातल की किसी भी समस्या की तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया। एजुकेशन को ले लीजिए आप, कोई ढंग का, ना तो कोई ढंग का स्कूल है, ना कोई ढंग का कॉलेज है जिससे भाई बच्चे ढंग की पढ़ाई, साइंस की और कंपटीशन की तैयारी करके आगे जा सकें। आज कंपटीशन का ज़माना है। दूसरी तरफ खेल की बात है, कोई ढंग का अच्छे लेवल का क्या मैं कहूँ कि उचाना के लेवल का भी स्टेडियम नहीं है वहाँ। मैं तो इतने बड़े बड़े पदों पर वीरेंद्र सिंह रह दिए। आज तो मुख्यमंत्री भी दुष्यंत चौटाला उचाना विधानसभा से विधायक, फिर भी काम नहीं हो रहा। दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री हैं, दुष्यंत चौटाला के दादा मुख्यमंत्री थे, वो भी जींद से मुख्य। तो आप आवाज़ उठाते हैं जनता के लिए? बिल्कुल उठाते हैं हम तो। पीछे मैंने अभी जो मेरा हाथ से हाथ जोड़ो था प्रोग्राम था, उसमें मैंने बिल्कुल पंपलेट छपवा के लोगों के बीच में बांटे थे, और ये जो मेन समस्याएं थी ये मैंने उठाई थी। और मैंने ये भी कहा लोगों को कि भाई या तो ये लोग पूरी करो, नहीं तो अगर हमारा समय आए तो इन समस्याओं का हम ज़रूर समाधान करेंगे। आपको लगता है आपका समय आएगा? निश्चित तौर पे जो लोगों का प्यार और प्रेम है, तो उससे तो हमें ऐसा लगता है कि ज़रूर लोग दुआ करते हैं तो एक दिन ज़रूर परमात्मा उनकी दुआ सुनेगा। वीरेंद्र जी, जैसे चुनाव की बात करें या वैसे जो नॉर्मल माहौल रहता है, जींद में कोई भी कांग्रेस का नेता आता है, फूट देखने को मिलती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आता है तो अलग चेहरे दिखाई देते हैं, दीपेंद्र हुड्डा आता है तो वो भी मतलब अलग चेहरे दिखाई देते हैं, जब शैलजा आती है तो अलग चेहरे दिखाई देते हैं, लेकिन इकट्ठा क्यों नहीं हो पा रही अभी तक पार्टी? ऐसा है, इसको हम फूट नहीं कह सकते। अब मेरे विचार में मैं किसी नेता को पसंद करता हूँ, हो सकता है आप किसी और नेता को पसंद करते हो, तो ये तो अपनी अपनी पसंद और नापसंद की बात है। कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को मौका मिलता है ये बात कहने को कि अभी तक इनका जो मतलब प्यार प्रेम अभी तक बना नहीं है, चुनाव सिर पे आ गए। फूट नहीं कह सकते इसको, ये तो विचारों की बात है। किसी के साथ व्यक्तिगत विचार हो सकता है, किसी के साथ सहमत हो, किसी के साथ ना हो, लेकिन हर नेता कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की नीतियों का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला है, वीरेंद्र सिंह है, उन्होंने जुमले दिए हैं उचाना की जनता को। कल को वीरेंद्र सिंह अगर कांग्रेस में आते हैं तो आप वोट मांगेंगे उनके लिए? ऐसा है, ये तो गर्भ में है बातें, ये भविष्य के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। क्या पता वीरेंद्र सिंह आएंगे या ना आएंगे, अभी आगे 1 मिनट की आगे किसी की तसल्ली नहीं है क्या होगा। मतलब राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। राजनीति में कुछ भी संभव है, तो अभी इसके लिए कुछ कहना जल्दबाजी होगी। अच्छा, कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट आया है, क्या माहौल लगता है कांग्रेस का अब आपको? निश्चित तौर पे कर्नाटक चुनाव का जो रिजल्ट आया है उसका पूरे प्रदेश में ही नहीं, मैं तो यूँ कहूँगा कि पूरे देश में इसका असर गया है, और एक नई ऊर्जा पूरे विपक्ष के अंदर
नई ऊर्जा का संचार हुआ है। और मैं ये कहूँगा कि आने वाला समय कांग्रेस का है, देश में भी और प्रदेश में भी। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जींद जिले को सबसे पुराना जिला माना जाता है हरियाणा का। यहाँ पर बड़े बड़े नेता आए हैं, बड़े बड़े नेता मतलब जींद की भूमि ने दिए हैं हरियाणा को। यहाँ पर चौटाला परिवार की बात करें या कांग्रेस राज की बात करें या फिर बीजेपी राज की बात करें, लेकिन अभी तक जो विकास होना चाहिए था अभी तक जींद का नहीं हुआ। किसको मानते हैं असली पिछड़े जो पिछड़ा है जींद, किसको जिम्मेवार मानते हैं? जिम्मेवार तो वो लोग हैं जो यहाँ राज में रहे, जिन्होंने कभी मुख्यमंत्री के नाम पे वोट मांगे लोगों का, कभी मंत्री के नाम पे वोट मांगे लोगों का। तो असली जिम्मेवार तो वो लोग हैं जो राज में रहते हुए भी जिन्होंने यहाँ जींद की तरफ ध्यान नहीं दिया, और जींद की बदौलत आज वो बड़े बड़े पदों पर पहुँचे हुए हैं। जहाँ तक मैं कहूँगा कि ओम प्रकाश चौटाला के परिवार की, चौधरी देवीलाल के परिवार की बात है, तो जींद ने चौधरी देवीलाल परिवार को बहुत कुछ दिया है। 5-5 विधायक यहाँ से देवीलाल परिवार के रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी कभी जींद की तरफ ध्यान नहीं दिया। खुद ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री नरवाणा से रहे हैं, तो वहाँ भी कोई मुख्यमंत्री वाली कोई ऐसी बात, कोई जींद में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई और बड़े प्रोजेक्ट ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में यहाँ कुछ नहीं था। उसके बाद अगर बात करें तो वीरेंद्र सिंह की, वीरेंद्र सिंह भी बहुत बड़े पदों पे रहे हैं, उन्होंने भी कोई ज़्यादा जींद की तरफ ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ पहले मांगेराम गुप्ता जी भी रहे हैं, और भी बहुत से नेता, सुरजेवाला भी रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जींद का दुर्भाग्य ही था कि इतने बड़े बड़े नेता यहाँ रहे हैं, लेकिन जींद का विकास नहीं हो पाया। तो मैं तो यही कहूँगा, आने वाले जो हमारे साथी हैं, जो युवा नेता हैं, चाहे कांग्रेस में हो चाहे दूसरी पार्टियों में हो, तो मेरी तो उनसे यही सलाह है कि कम से कम अगर आप लोगों को मौका मिले तो जींद के माथे जो ये पिछड़ेपन का कलंक लगा हुआ है, कम से कम इसको तो उतारने का काम करें। अगर कांग्रेस की सरकार आती है, आपका राज में हाथ होता है, तो आप विकास के लिए कुछ करेंगे जींद के विकास के लिए? बिल्कुल, निश्चित तौर पे। एक कसक है मन में, मैं छात्र जीवन से ही राजनीति में हूँ और सक्रिय राजनीति में रहा हूँ। और राजनीति, वैसे तो आजकल लोगों ने राजनीति को बिजनेस बना दिया, लेकिन राजनीति के माध्यम से एक बेहतर सेवा आप लोगों की कर सकते हो, अपने क्षेत्र की कर सकते हो। तो मेरे मन में तो एक कसक है, अगर मौका मिला तो ज़रूर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को मुहैया करवाएंगे, और जो यहाँ की लोकल समस्या है, चाहे वो पीने के पानी की समस्या है, चाहे वो नहरी पानी की समस्या है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित समस्याएं हैं, तो निश्चित तौर पे अगर लोगों के सहयोग से और आशीर्वाद से मौका मिला तो इन भविष्य में इन समस्याओं का निपटारा जरूर किया जाएगा। ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता वीरेंद्र घोगड़िया। लंबे समय से टिकट की भागदौड़ में लगे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी में हैं। लंबा इनका इतिहास अगर जानेंगे तो हम, लंबा इतिहास है इनका राजनीति में। 1995 से लगातार ये धरातल पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला है। लगातार धरातल पर जनता के बीच में जुड़े हुए हैं। उचाने की बात करें तो दुष्यंत चौटाला, वीरेंद्र सिंह परिवार, 2 परिवारों की राजनीति वहाँ पर जानी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उस राजनीति में ये भी अपना हाथ आजमाने को लगे हुए हैं, कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। अब देखने वाली बात है, लंबा समय हो गया है, जींद जिला पुराना जिला माना जाता है हरियाणा का, लेकिन कहीं ना कहीं विकास की बात करें तो विकास देखने को नहीं मिल रहा अभी तक जींद में। अच्छी चीज़ें नहीं आई। अब मेडिकल कॉलेज बन रहा है जींद में, लेकिन मेडिकल कॉलेज के पीछे जो सिरे की बात करें तो दुष्यंत चौटाला अलग सिरे ले रहा है, बीजेपी अलग ले रही है, और लोकल जो नेता हैं वो अलग उस पर वो करे। लेकिन अब देखने वाली बात है, लंबा समय है हो चुका है, लेकिन जींद को अभी तक अच्छा विकास नहीं मिल रहा है, ना अच्छी जो फैक्ट्री कहें या कंपनी कहें, रोजगार के जो साधन हैं अभी तक जींद को नहीं मिले हैं। अब देखने वाली बात है, क्योंकि 24 में चुनाव हैं और नेता धरातल पर आ रहे हैं, बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं। उचाना की बात करें तो परसों उचाना दुष्यंत चौटाला की विधानसभा में महम से जो निर्दलीय विधायक है बलराज कुंडू, वो भी पहुँचे थे। उन्होंने भी अपने वायदे किए थे। उन्होंने बात करते हुए मीडिया से कहा था कि अगर मेरे को प्रदेश की जनता मौका देती है तो जींद को राजधानी बनाने का काम मैं करूंगा। और राजधानी तो पहले भी और भी नेता आए हैं जींद में, दुष्यंत चौटाला के जो छोटे भाई हैं दिग्विजय सिंह चौटाला, उन्होंने भी कहा राजधानी बनाएंगे। अब देखने वाली बात है, राजधानी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन
जो जींद की मूलभूत सुविधाएं हैं, समस्याएं हैं, वो भी अभी तक दूर नहीं हो पा रही है। मानसून के समय पूरे जींद शहर में पानी हो जाता है। रोजगार की बात करें, बेरोजगारी हरियाणा में दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अब देखते हैं कब इस समस्या का समाधान होता है। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ वीरेंद्र घोगड़िया थे। ऐसी अगली मुलाकात में आपको अगले नेता से रूबरू करवाएंगे, जानेंगे राजनीति के बारे में, जो हरियाणा की राजनीति चल रही है उसके बारे में विशेष चर्चाएं रहेंगी, समस्याएं पर भी चर्चा रहेंगी। जो पूर्व में नेता रहे हैं उन्होंने कितना विकास करवाया और भविष्य में क्या क्या विकास हो सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।